तब हार हमारे नजदीक दिखने लग जाती है, असफलता हमारे नजदीक दिखने लग जाती है। अब आप ऐसे बताइए, जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं बताओ? जब आपको भूख लगती है, इंटरवल का टाइम नजदीक आता है, तो क्या सोचते हैं आप? भूख को मिटाने के लिए क्या करते हैं बताइए? खाना खाते हैं। क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। तो पेट की भूख मिट गई खाना खाते ही। परंतु यदि आप माइंड आपका 24 घंटे काम में आप लेते हैं, इसको भी तो खाना चाहिए। इसको क्या खाना चाहिए? आप जानते हैं, यदि पेट की शांति के लिए, पेट की अग्नि को शांत करने के लिए आप खाना चाहते हैं, तो इसको कौन सा खाना चाहिए? कौन बता सकता है? बहुत ही सुंदर आंसर इस बच्चे का, इसके लिए क्लेप हो जाइए एक बार। आदित्य त्रिपुरा ने कहा कि जब हम मानसिक रूप से थक जाते हैं तो हमें क्या चाहिए? आराम चाहिए। आराम से हम 1 घंटा आराम करते हैं, वापस फ्रेश हो जाते हैं, हमारा माइंड वापस काम करने लग जाता है। तो हमेशा हम जब ज्यादा काम करते हैं तो कई जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं, कई काम करते हैं, 5 मिनट बैठे बैठे अपने वर्क प्लेस पे ही आंखें बंद कर लेते हैं, उसमें वापस वही ताजगी आ जाती है। प्यारे बच्चों, आप हिंदी पढ़ते हैं, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिर तीसरा, लगातार अलग अलग सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एक सब्जेक्ट से आप मानसिक रूप से थक जाते हैं। इसलिए आपको पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी, फिर सोशल साइंस, ईवीएस, ये इसलिए टाइम टेबल बनाए गए हैं ताकि आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। तो जो बालक अपने आप को थका हुआ महसूस करता, हमारे कई बच्चे हैं अंदर बैठे हैं अभी, सुबह सुबह ही तो सर चक्कर आते हैं, फीवर है, पेट दर्द है, ऐसी शिकायतें क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। जो हमारे अंदर सारी बीमारियों का इलाज है, बाहर कुछ भी नहीं है ढूंढने के लिए। जब आप थक जाते हैं तो आपको आंखें बंद होने लग जाती है, सोते देखो नींद अपने आप आने लग जाती है, कुदरत की देन देखो आप। तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, आपको अपने माइंड को हमेशा ताजा रखने के लिए और अधिक रुचिपूर्ण बनाने के लिए क्या करेंगे? आप संगीत का सहारा ले सकते हैं। संगीत मैडम आपको अच्छे अच्छे गाने सुनाती है। आप उनके जैसे अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो आप तो पूरा मन अच्छी तरह से नहीं लगता, पर जो ही म्यूजिक का पीरियड आता है पूरे बच्चे खिलखिला जाते हैं, आपका चेहरा खिलखिला जाता है। क्यों है? यही इंटरेस्ट अंग्रेजी में क्यों नहीं आ रहा? यही मनोदर्पण है। हमें अंग्रेजी में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए हमें तैयार करना है। कोई बच्चा अपने आप को यहां आने से झिझकता है कि मैं यहां नहीं आ पाऊंगा, टीचर भी झिझक जाते हैं कभी कभी। तो प्यारे बच्चों, आप छोटे छोटे सवाल लेकर के सुविचार, एक शब्द अपने टीचर की मदद से, अपने सीनियर साथियों की मदद से ही आ सकते हैं। आप अपने दिमाग से वो जो मानसिक रूप से जो आप कायर है, अपने आप को कमजोर समझते हैं, उसको आप बिल्कुल भी आउट कर दीजिए अपने माइंड से। आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ प्रतिभावान बच्चे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। पेरेंट्स के साथ आप बैठते हैं तो पेरेंट्स आपसे हंसी मजाक करते हैं, तो आप उस समय सारी दुनिया के टेंशन को भूल जाते हैं। आपके जो कलीग है, आपके जो क्लासमेट है, ग्रुप में कोई एक्टिविटी करते हैं तो आप बड़े मजे से करते हैं, अकेले को देते हैं तो आपका जीव निकल जाता है। तो ये क्या है? पेयरिंग। एक समूह में आप जो काम करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो मनोदर्पण एक हमारा जीवन का दर्पण है, जीवन दर्पण कह सकते हैं इसको। तो आज से कोई भी बालक को किसी भी प्रकार की मानसिक रूप से या मेंटली रूप से जो थक जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वो हमारे शिवम सर है, हमारे संगीत मैम है, जो आपको आर्ट सिखाते हैं या सब्जेक्ट में आपको कहानियां सुनाते हैं। हमारे जो टीचर्स है प्राथमिक विभाग में, तो स्टोरी का जैसे बाढ़ आ जाती है ना पानी की, ऐसे बाढ़ आ जाती है, परंतु आपके दिल तक कैसे पहुंचे, अब हम इस पे काम करेंगे। और क्लास फर्स्ट और सेकंड में तो विशेषकर निवेदन है कि पर्याप्त आवाज में बात करें बच्चों से, क्योंकि कान गूंजते हैं, फट भी सकते हैं, क्योंकि नाजुक बच्चे हैं। इनको तो प्रेम से, एक साधना के माध्यम से उस ज्ञान को थोड़ा थोड़ा, जैसे एक एक बूंद, जब हम ड्रिपिंग सिस्टम होता है, एक एक